दादाजी बिजनेस करना चाहता हूं, मगर कुछ एक कारण है जो मुझे बिजनेस नहीं करने दे रहे। कुछ का मुझे पता है और कुछ के बारे में मैं कुछ जानता नहीं। आइए बेटे लोगों, मैं उन सारे बच्चों का आह्वान करता हूं, सारे नवों को आह्वान करता हूं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, नौकरी करते करते 2 बच्चों के बाप हो गए, बच्चे 12-12 साल के हो गए, अभी तक नौकरी नहीं मिली। उन लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रेरित करता हूं मैं, जो थक चुके हैं, 38, 39, 40 के आसपास के हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं, वक्त खो दिया प्रिपरेशन में। वो 7 बातें बोलना छोड़ दीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। वो 7 बातें कौन कौन सी हैं, आइए इसी वीडियो में अब भी बता रहा हूं। इन बातों में से आपको कोई अच्छी नहीं लगे, घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वापस फेंक दीजिए मुझे कमेंट के द्वारा, नहीं दादाजी आपने ये गलत बता दिया। वो कौन सी 7 बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं बता रहा हूं, बुरी लगेंगी आपको, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उनमें से पहली बात है, मैं नहीं कर सकता। किसी भी काम के लिए आपको कहा जाए, आप सटाक से कह देते हैं मैं नहीं कर सकता ये काम। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते तुम? क्या कमी है तुम में? शिक्षा कम है? नहीं। पैसा नहीं है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं कर सकते? दादाजी मेरे से नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा तेरे से? हाथ पांव काम कर रहे हैं, बॉडी काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है। नहीं दादाजी, आप नहीं समझ पाओगे। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा? मैं बड़े बाप का बेटा हूं, छोटा काम नहीं करूंगा। अच्छा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुझे पता चला आप बड़े बाप के बेटे हो। बेटे लोगों बताइए, बड़ा बाप कब होता है? मैंने तो ये सोचा है, ये सुना है, ये समझा है कि बाप बड़ा तब होता है जब उसके बेटे बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा कमाते हैं, गांव में उनका नाम होता है, फलां का बेटा बहुत अच्छा कमाता है, फलां का बेटा बहुत अच्छा लड़का है, फलां का बेटा हमारे काम आया, हम कल वहां गए थे, उसने 2 मिनट में मेरा काम कर दिया, अरे आइए अंकल जी। मैंने तो उसको बड़ा मान रखा था, आप बड़े बाप के बेटे हो। ओहो, मेरे को तो पता ही नहीं था। कैसे हो गए आप बड़े बाप के बेटे? हाँ, बाप आपके बड़े हैं ये मानता हूं, क्योंकि यहां तक पढ़ाया आपको, मगर आप बड़े कब हुए? उम्र पाने से बड़े नहीं होगे बेटे, बड़े तब होगे जब अच्छा पैसा कमाओगे, लीगल रूप से कमाओगे। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं होता, मगर बहुत कुछ होता है, और ये बहुत कुछ आपको जिंदगी की वो सच्चाइयां बताएगा जिन सच्चाइयों से आप अब तक रूबरू नहीं हो। एक सेठ जी का लड़का था, बुरी संगत में आ गया था। सेठ जी ने मुनीम जी को कहा, मुनीम जी बड़ा परेशान हूं। क्या हुआ? बेटा कमाता धमाता नहीं है, 500 रुपये रोज तुम्हारे सामने ले जाता है, खर्च करके आ जाता है, क्या करूं? मुनीम ने कहा, सेठ जी अकल तो मैं दे देता हूं, मगर आपसे की नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि आप बेटे को बहुत प्यार करते हो।
सेठ ने कहा मेरा इकलौता बेटा है, कैसे प्यार नहीं करूं। 100 जगह नारियल फोड़े थे तब एक बेटा पैदा हुआ था। कई खेजड़ियों को मैंने देवता बनाया है, कई पत्थरों को पूजा है, तब जाके एक बेटा पैदा हुआ है। तो फिर रोते क्यों हो, क्यों कहते हो मुझे सुधारने की? सुधार तो मैं देता हूं एक ही दिन में, मगर ब्राह्मण का बेटा हूं, कहीं बात ऊंची नीची आ गई तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। सेठ ने कहा नहीं, मुझे विश्वास है आप पे, मुनीम जी आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरे बेटे को पीड़ा थोड़ी देर के लिए होनी चाहिए। जिंदगी भर जिस पीड़ा को वो भुगतेगा, मैं सोच लूंगा एक दिन की पीड़ा से ज्यादा आप कष्ट नहीं देंगे उसको। मुनीम ने कहा वादा है मेरा। बेटे को बुलाया गया, सेठ जी दुकान पे बुला रहे हैं। बेटा दुकान पे गया, बोलो पापा कैसे बुलाया था? बोले बेटा आज से तुम्हें जो पैसे 500 रुपए रोज के खर्चे के मैं दे रहा था वो मुनीम जी देंगे। हाँ बोले मैं तो वहीं लेने आया था, मुझे क्या पता आप बुला रहे हो, मैं लाता हूं अभी मुनीम जी से। मुनीम जी के पास में गया, ए बुढ़े मुनीम 500 रुपए दे, मेरे पापा ने कहा है। मुनीम जी ने कहा तेरे पापा ने यही कहा है या इससे ज्यादा मुझे बहुत कुछ कहा है? बोले बोलो। बोले मुझे ये कहा है कि 1 रुपया मेरा बेटा कमा करके ला दे तो 500 रुपए दे देना, 2 रुपए कमा करके ला दे 1000 रुपए दे देना। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कमा के ला देता हूं। तो बोले ला ना, अभी मैं 500 का नोट देता हूं। वो गया इधर उधर, बाजू वाली दुकान पे एक का नोट दो। बोलो क्या करोगे? बोलो पापा ने कहा है कमा करके लाओ। तो बोलो कमा के ला बेटा, ये तो मांग के ले रहे हो, कमा के लाओ। सारी दुनिया में घूम लिया, कहीं नहीं मिला। आखिर एक लोहार का बेटा घण मारने वाले के अभाव में बैठा था। बोले कैसे बैठे हो लोहार बाबा? बोले कोई घण मारने वाला नहीं है, हथौड़ा जो भारी हथौड़ा होता है। बोले मैं मार दूंगा मगर 1 रुपया देने पड़े। बोले हाँ पक्का दे दूंगा। कितनी देर मारोगे? बोले 1 घंटा। हाँ तो बोलो 1 घंटा तो मैं मार दूंगा, 1 रुपया दे दूंगा। बोले ठीक है। अब वो सेठ का बेटा पला हुआ सांड था, जोर जोर से घण मारने लगा। 10 मिनट में ही हताश हो गया। बाबा नहीं पार पड़ेगी, मेरे पैसे दे दो। बोले 1 घंटे की बात हुई है, 1 घंटे होते ही 1 रुपया दे दूंगा। बोले बाबा 10 मिनट हो गई। बोले हाँ तो 5 मिनट और मार देता हूँ। 5 मिनट और मारा। बोलो लाओ चवन्नी दे दो, मैं मेरे घर चला जाता हूँ। बोले नहीं, पूरा 1 घंटा घण मारोगे तभी 1 रुपया दूंगा। दोस्तों ऐसा करते करते उसके हाथ में छाले पड़ गए, परेशान हो गया। 1 घंटे बाद में उसने 1 रुपये के दर्शन किए। हथेली पर रख के वो रुपया पापा के पास ले गया, मुट्ठी में बंद करके। लो पापा जी ये 1 रुपया। बोले मैंने कब मांगा था बेटा? अरे बोले तुम्हारा बूढ़ा खसूट मुनीम है, उसने मेरे को कहा था कि 1 रुपया लाओ, 500 रुपये ले जाओ। मैं 1 रुपया कमा करके लाया हूं। सेठ बड़ा खुश हुआ। बोले पापा मेरी तरफ क्या देख रहे हो, 1 रुपया कमा के लाया हूं। बोले तो जा मुनीम के पास, अभी पता चल जाएगा। मुनीम के पास गया। ए बुढ़े खसूट मुनीम, मैं 1 रुपया कमा के लाया हूं, ला 500 का नोट दे। बोले इससे पहले तेरे पापा ने क्या कहा है आगे वो सुन। बोले बोल। बोले वो 1 रुपया कुएं में डाल के आ जा। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे रुपया कमाया हुआ कुएं में डाला जाता है? मेरे पापा ने कैसे बेवकूफ मुनीम रख लिया। बोले हाँ कोई बात नहीं, तुम कुएं में डाल के आओ। बच्चा फिर अपने पापा के पास गया। पापा वो बेवकूफ मुनीम कहता है। अरे बोले बेटे ऐसे नहीं बोला करते, मुनीम बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है। मेरे यहाँ मेरे पिताजी के टाइम से काम कर रहे हैं, मेरे से बड़े हैं वो, उनको आदर से बोलो। बोले क्या आदर से बोलूँ? वो बोलता है कुएं में डाल दो पैसे। कभी पैसे कुएं में डाला करते हैं? बोले वो कहते हैं वैसे कर दो ना।
बोले ऐसे कैसे कर दूं, क्या दिक्कत है, क्या खासियत है उस रुपए में, तुम रोज 500 रुपये कुएं में डाल के आते हो, क्या खासियत है इसमें। बोले देखो पापा, इतने छाले हो गए इस रुपए को कमाने में। बोले बेटा मैंने भी बहुत मुश्किल से कमाता हूं, और तू रोज 500 रुपये कुएं में डालता था, आज क्या हो गया। बोले पापा छाले हो गए, बहुत मुश्किल से कमाया है। तो बोले बेटा यहाँ बैठ, जिंदगी में कभी छाले नहीं होंगे, और आराम से कमा, उन दोस्तों की संगति को छोड़ दे, बुरे लोगों की संगति को छोड़ दे, पहले मुनीम जी से माफी मांग, उनको जो भी तुमने अपमानजनक शब्द कहे हैं उनके लिए माफी मांग के आ, और आंसुओं के साथ मांग, रो उनके सामने, गिड़गिड़ाओ कि मुनीम जी आपने मुझे बचा लिया, उन्होंने तेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। मुझे फक्र है ऐसे मुनीम पे जिसने 1 घंटे में मेरे बेटे को समझा दिया, जो बात मैं आज 25 साल तक बेटे को नहीं समझा पाया। दोस्तों, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। आपका भी कोई बिगड़ेल बच्चा हो, आपका भी कोई साथी इस तरह की उद्दंडता करता हो, समझाइए उसे, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं होता, मगर बहुत कुछ होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है सबको भेजिएगा, मगर अपने दादाजी को जरूर भेजिएगा यदि मौजूद हैं तो, और नहीं मौजूद हैं तो पड़ोस वाले तक से दादाजी को ये वीडियो जरूर सुनाइएगा। हर उस बच्चे को सिखाइएगा, हर उस बच्चे को वीडियो दिखाइएगा जो बच्चे उद्दंडता करते हैं या पैसा बर्बाद करते हैं, या यूं कह सकते हैं सब कुछ होते हुए वो पैसा कमाना नहीं सीख पाए, उन सारे बच्चों को ये वीडियो दिखाइएगा। माताओं और बहनों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि बच्चों को बिगाड़ने में माताओं बहनों की भूमिका विशेष होती है। ले बेटा 10 रुपए, ले बेटा 25 रुपए, ले बेटे 50 रुपए, और एक दिन बेटा आपे से बाहर हो जाता है, माँ बाप के हाथ से निकल जाता है। उनकी वो सरलता, उनकी वो सहजता, उनको वो सच्चा प्यार कब बुरी संगत में बदल जाता है माँ बाप को पता नहीं होता। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। मैंने कहीं कोई ऐसा शब्द बोला है जो आपको हार्ट टचिंग हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।